हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग हिंदी का चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आगे का वीडियो जो भी आपको आए वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो फटाफट आप लोग कमेंट में आंसर बताइए कौन है। आपका सही आंसर होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। पहला का क्वेश्चन आंसर होगा बी। आप इसको बना लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? फटाफट बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? इसका आंसर होगा रामजी सकपाल। दूसरा का आंसर बी होगा, कर लीजिएगा उसको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्यशीलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करते रहिए आप लोग। पहला है श्रम विभाजन, दूसरा धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। आपका इसका सही आंसर होगा ए, श्रम विभाजन। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति प्रथा भारत की बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। पहला है प्रत्यक्ष और दूसरा है प्रमुख, तीसरा ए और बी दोनों, और इसमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर होगा सी। इसका सी सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। इसको कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रहालय। तो मूक नायक आपका पत्रिका है। इसका सही आंसर होगा बी। इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? फटाफट आंसर को कमेंट में बताइए क्या होगा। आपका सही आंसर इसका होगा ए, 1956 में, और दिल्ली में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ए। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर आपको क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इसका सही आंसर होगा डी। इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? पहला है दूध और शक्कर में मिश्रण की तरह, दूसरा है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तीसरा है तल और तंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक की मिश्रण की तरह। आपका इसका सही आंसर होगा बी, दूध और पानी की मिश्रण की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? पहला भीमराव अम्बेडकर की, या ज्योतिबा फुले, या राजगोपालाचारी, या महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर आपका होगा भीमराव अम्बेडकर। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो यही होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता होती है। सभ्य समाज की आवश्यकता होती है श्रम विभाजन का आंसर ये का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा बताइए। पहला है इटली, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा न्यूयॉर्क, चौथा दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर आपका सी होगा। सी नंबर सही आंसर होगा, न्यूयॉर्क गए थे। आइए अगला क्वेश्चन। अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरित व्यक्ति थे। पहला बुद्ध, दूसरा कबीर, तीसरा ज्योतिबा फुले, और डी है इनमें से सभी। तो 12वां क्वेश्चन होगा, आंसर होगा डी, इनमें से सभी। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका डी आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? बताइए इसको फटाफट कमेंट में बताइए। ये आपको परीक्षा में पूछा गया था, 2024 में भी पूछा गया था। इसका सही आंसर आपका होगा
सी। सी इसका सही आंसर होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक प्रकार की कहानी है या भाषण या निबंध या संस्कार है? अब बताइए इसमें क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी, निबंध है ये एक प्रकार का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रचनात्मकों में से कौन सी रचनात्मक डॉक्टर अम्बेडकर की है? निम्नलिखित जो रचनाएं हैं उनमें से कौन सी है जो डॉक्टर अम्बेडकर की है? तो इसका आपका सही आंसर होगा 15 का डी, इनमें से सभी जितने भी हैं सब इन्हीं की रचना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन के आवश्यक क्यों माना जाता है, क्यों मानता है? पहला कार्य कुशलता के लिए, भाईचारों के लिए, तीसरा है, चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 16 का सही आंसर होगा पहला, कार्य कुशलता के लिए, इसका आंसर सही होगा। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण में संपादित अंश है? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? 17 का आपका सही आंसर होगा सी, इनहिलेशन ऑफ कास्ट का ये आंसर सही होगा सी। आइए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अम्बेडकर के भाषण इनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया था? पहला है लाला लाई सिंह यादव, और दूसरा है किशोरी लाल, तीसरा है मोहन वाजपेयी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका 18 का आंसर होगा लाला लाई सिंह यादव, आपका ये आंसर सही होगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ये तो आप बता ही सकते हैं, इसका आंसर है सी, दलित, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, सी आंसर सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लेखक को किस युग में कहाँ पर विमंडन दिखाई दिया? तो पहला है जातिवाद में, दूसरा है नारीवाद में, तीसरा है निर्विवाद में, और चौथा है परिवार में। तो इसमें सही आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर होगा आपका ये 1 नंबर, जातिवाद में, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन को। आपका ये क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर की माता का क्या नाम था? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब इसका आंसर बताइए। पहला रानी बाई, दूसरा कुंती बाई, तीसरा शीला बाई, और चौथा है भीमा बाई। वो आपका 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, भीमा बाई, सॉरी, हाँ डी भीमा बाई होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी किस उपाधि कब धारण की? डॉक्टर भीमराव ने पीएचडी का उपाधि कब धारण की? पहला है 1920 में, दूसरा 1918 में, तीसरा 1916 में, चौथा 1914 ईस्वी में। तो आपका इसका सही आंसर होगा सी, 1916 में, 1916 में इसने उपाधि की थी। अब आइए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो पहला है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, दूसरा है जातिवाद के पोषकों का नियम है, तीसरा है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, और चौथा है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो आपका इसका 23 का सही आंसर आपका जो होगा वो ए है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले 1 या 2 दिनों में आपको सब्जेक्टिव भी मिलेगा, ताकि उसका आप तैयारी कर सके। और हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन आपको लड़ता है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? पहला है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, दूसरा है जिसमें सभी धनी हो, तीसरा जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, चौथा जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ये होगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और ध्रुवता का भाव हो, ये सही आंसर होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका सही आंसर आपको पहला है अशिक्षा को, दूसरा है जनसंख्या को, तीसरा जाति प्रथा, और चौथा है उद्योग धंधों की कमी।
तो आपका इसका सही आंसर होगा सी, जाति प्रथा को। जाति प्रथा को वो प्रमुख कारण मानते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, द कॉस्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? पहला भीमराव अम्बेडकर, दूसरा राम मनोहर लोहिया, सी नंबर है महात्मा गांधी और डी नंबर है सुखदेव। आपका इसका सही आंसर होगा ए, भीमराव अम्बेडकर की। जाहिर सी बात है, इसका ज्यादा क्वेश्चन भीमराव अम्बेडकर है जो वही लड़ेगा। आर्थिक पहलू में भी जाति प्रथा है लाभदायक या हानिकारक या अनुकूल, इनमें से सभी। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बी, हानिकारक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप पढ़े हैं तो बताइए। पहला है महू मध्य प्रदेश, दूसरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश, या डुमराव बिहार, या दाकुनी पश्चिम बंगाल। तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्जवल भारत, या उदारता भारत, या बहिष्कृत भारत, या पुरस्कृत भारत। तो आपका इसका 29 का सही आंसर होगा सी, बहिष्कृत भारत, इसी का संपादन किया था। और 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा भीमराव अम्बेडकर, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो आपको पहले ही बताए थे, इसमें ज्यादा से क्वेश्चन में भीमराव अम्बेडकर ही लड़ेगा, तो इसका सही आंसर भी होगा बी, भीमराव अम्बेडकर। आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर हमारे वीडियो को देखें। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो तुरंत ही मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।